अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री 9th क्लास में चैप्टर नंबर हमारे पास है इस वक्त आज है 2 और इसका लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक का नाम है आइसोटोप्स। जे थॉमसन ने, हम इसे प्यार से जे भाई बोलते हैं अपने ट्यूशन में। तो जे थॉमसन की ये है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है जी। डेफिनेशन क्या है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एलिमेंट एक ही होता है, उसके मुख्तलिफ नमूनों में क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है। एटॉमिक नंबर होता क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एलिमेंट की शनाख्त की बुनियादी चीज़ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वो हमेशा सेम रहती है, वो नहीं बदलती। फिर उसकी मुख्तलिफ सैम्पल्स में बदलता क्या है? न्यूट्रॉन की तादाद, जिससे बनता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी या जेड। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन वो कहते हैं एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हमारे कोर्स में है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइशियम। तो आज हम इसको समराइज़ करने जा रहे हैं कि इसका सिंबल क्या होता है, हर आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, दुनिया में कितने फ़ीसद इसकी अबंडेंस यानी मौजूदगी है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आ जाइए। डेफिनेशन तो मैं आपको सामने 2-3 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, मैं फिर पढ़ देता हूँ। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और इसके डिस्कवरर का नाम है जे थॉमसन। अब ये मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। यहाँ पर है आइसोटोप्स का नाम, ठीक है जी, आइसोटोप का सिंबल। आइसोटोप पहला कौन सा है? प्रोटियम। दूसरा है ड्यूट्रियम। तीसरा है ट्राइशियम। बहुत से लोग उसको ट्रीटियम भी कहते हैं, बट फॉर मी इट इज़ ट्राइशियम। सिंबल है प्रोटियम का H11, ड्यूट्रियम का H1 ऊपर 2, मास नंबर देखें चेंज हो गया, या फिर D1 ऊपर 2। ट्राइशियम का H1 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, ये क्या उतना हो जाएगा 3, या फिर T1 3। प्रोटॉन की तादाद तीनों में सेम है, क्योंकि हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम। तो देखिए प्रोटॉन सेम है 1 1 1, यानी प्रोटियम में भी 1, ड्यूट्रियम में भी 1, ट्राइशियम में भी 1। इलेक्ट्रॉन तीनों में 1, प्रोटियम में भी 1, ड्यूट्रियम में भी 1, ट्राइशियम में भी 1। न्यूट्रॉन प्रोटियम में कोई नहीं होता, ड्यूट्रियम में 1 होता है, ट्राइशियम में 2 होते हैं। एटॉमिक नंबर सबका 1 1 1। एटॉमिक नंबर होता क्या है? मैंने आपको बताया Z होता है, ये A होता है, या तो ये प्रोटॉन होता है बेटे, या फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। Z क्या होता है आपके पास? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। ठीक है जी। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि मास नंबर प्रोटियम का है 1, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है। इसका मास नंबर है 2, एक प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। इसका मास नंबर 3 है, 2 न्यूट्रॉन और 1 ही इसके अंदर है प्रोटॉन। इसका है पाया जाना दुनिया में। अगर आप 100 ml ले लें वाटर, तो इसमें प्रोटियम से बना हुआ, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से बना हुआ वाटर होगा 99.98%, ड्यूट्रियम पाया जाएगा 0.0156%, और सबसे कम मिकदार में पाया जाएगा 4 × 10⁻⁻15% में ट्राइशियम। नेचर क्या है? इसको नॉर्मल कहते हैं प्रोटियम का, या फिर नेचुरल कहते हैं। ड्यूट्रियम को हेवी कहते हैं आइसोटोप, और D2O जो ड्यूट्रियम से वाटर बनता है उसे हेवी वाटर भी कहते हैं। और ये जो ट्राइशियम है ये रेडियो एक्टिव है या फिर सिंथेटिक है। अब आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। प्रोटियम के स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिखा है? एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन। नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन मैंने E से जाहिर कर दिया और चार्ज भी लगा दिया। ये प्लस के साइन का मतलब है प्रोटॉन, प्लस का साइन लगाया, 1 लगाया तो एक ही प्रोटॉन है। जाहिर सी बात है तीनों में एक एक प्रोटॉन है। अलबत्ता न्यूट्रॉन प्रोटियम में कितना है? 0, ड्यूट्रियम में है 1 और ट्राइशियम में है 2।
तो इस तरह ये ख़ुलासा हो जाता है आपके आइसोटोप्स का। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। अपने तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, चाहने वालों को बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।